हम आपको खजुराहो के आदि वर्ष जहाँ प्रदर्शनी लगी है वहाँ लेकर आए हैं। अभी तक आपने शंकर जी के रूप सुने होंगे, शक्ति और शिव। आप सामने देख सकते हैं शिव और शक्ति को। देखिए आप, शिव जी की ये प्रतिमा है और इसके पीछे जैसे कि आप घूमेंगे तो आपको नीचे की तरफ अगर नज़र डालें तो आपको यहाँ पर ये इस तरह की जटाएं देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बने हुए हैं। और आप जैसे ही शक्ति की तरफ यानी पार्वती के रूप पे जहाँ प्रकाश डालेंगे तो आपको इस तरह की प्रतिमा दिखाई देगी, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। फिर इससे सीधे आप अंदर चले आए, यहाँ पर अनोखी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। देखने में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आश्चर्यजनक कि आप कहाँ आ गए हैं। आपको हम बता दें, हम सीधे इस प्रदर्शनी के अंदर लेकर चल रहे हैं। G20 का जो कार्यक्रम हो रहा है, G20 के कार्यक्रम के अंतर्गत इस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई गई है। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो इस तरह से प्रदर्शनी आपको दिखाई देगी, जिसमें आदिवासी और अन्य समुदाय हैं। आपको हम ये वाला गेट खोल कर दिखाते हैं। गेट से सीधे ही जैसे आप एंट्री करेंगे आप देख सकते हैं किस तरह की कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इसमें जो आदिवासी समुदाय या अन्य समुदाय या गौड़ समुदाय हैं उनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप खुद देखिए किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। आदिवासी समुदाय कैसे पेड़ों पर चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन करता था, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। अब इस गेट से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आप जैसे ही बाहर की साइड आएंगे, फिर आप दूसरा नज़ारा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है। आप यहाँ से इस प्रदर्शनी को देखकर भाव विभोर हो जाएंगे कि जो यहाँ पर प्रदर्शनी बनाई गई है वो किस तरह की प्रदर्शनी है। ये नर्मदा स्थान, नर्मदा मध्य प्रदेश के जो आसपास के रहने वाले हैं, नर्मदा नदी के पास रहने वाले लोग हैं, वहाँ की किस तरह की संस्कृति थी, क्या वहाँ का वातावरण था, कैसे लोग रहते थे, कैसे लोग घूमते थे, कौन कौन से जीव जंतु या अन्य चीज़ें हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नर्मदा तट का ये प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है। नर्मदा तट के पास किस तरह से जीवन यहाँ पर लोग करते थे वह प्रदर्शनी यहाँ पर है। इसके पश्चात आप इसकी प्रदर्शनी के दूसरे गेट से जैसे ही इस तरफ आएंगे, आप अंदर तरफ आइए, यहाँ भी आपको एक अलग प्रकार के समुदाय की चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर जो है गोदने और गहने की जो चीज़ें, गोदना यानी हाथ में लिखवाना और गहना किस तरह कितने गहने होते थे, वो सारे गहने यहाँ पर मौजूद हैं। गोदने और गहने ये देखिए जो पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे इस तरह के हार करदोनी या अन्य चीज़ें हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। एक जो प्रदर्शनी G20 के अंतर्गत बनाई गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे आप गेट खोलेंगे इसके चारों तरफ जो है अलग ही प्रकार का नज़ारा है। ये पूरी प्रदर्शनी बांस और मिट्टी की चीज़ों से ही ये प्रदर्शनी बनाई गई है, निर्मित की गई है। जो यहाँ पर देखने लायक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। ये शिव जी का एक मूर्त है, वो प्रतिमा है यहाँ पर बनाई गई है। उसके बाद आप सीधे आगे चले जाएँ तो शिव जी के कई रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये गजानन की प्रतिमा है, ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी की पूरी प्रतिमा बनी हुई है। प्राचीन काल में किस तरीके से लोग उपयोग करते थे, ये पूरी प्रतिमाएं उन पर आधारित हैं। शिव जी के रूपों का ये वर्णन है। यहाँ पर जो पहले जानवरों की तस्वीरें किस प्रकार से बनाया करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। यानी कि आप अगर देखें जो आर्यभट्ट प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है उसमें विशेष चीज़ें शामिल की गई हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। आप अगर मैदान के चारों तरफ अगर डालें तो यहाँ पर जो चीज़ें प्राचीन चीज़ें हैं इस प्रकार से यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देखिए ये
बार आपने सिर्फ देखा होगा, इसको बड़ी चिपकली बोलते हैं, लेकिन ये बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं चीज़ों से किस तरह से निर्माण किया जाता है, क्या उनसे बनाया जाता है। देखिए ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं और क्या नाम है आपका? विजय कुमार डोडे है। विजय कुमार, डिंडोरी से। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या बना रहे हैं? सर इसमें हम लोग पत्थर जो है ना, जी। इसमें गला के और लोहा उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, पत्थर को गला के लोहा बना रहे हैं। ये कब की परंपरा है, कब ये से? सर 50 साल पुराना है। अब तो कोई करता नहीं होगा, लेकिन अभी भी है, लेकिन कर नहीं रहा है कोई। आप लोग करते हैं क्या? जी हाँ, अभी है हमारे पूर्वज लोग। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग डिंडौरी जिले से हैं और समनापुर ब्लॉक से। ये लोग डिंडोरी से हैं। जैसे कि बता दें कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें है, पत्थर को गलाकर लोहा बना रहे हैं। देखिए इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई भी हुई हैं यहाँ पर, और ये कुछ आभूषण रखे हुए हैं। ये प्रोसेस थोड़ा अलग है जी। वो उधर लोहा बन रहा है, इधर पीतल बन रहा है। इधर पीतल, आप पीतल कैसे बनाते हैं? जी, पीतल हम बनाते हैं, पीतल की मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन आप वैसा बनाते दिखते नहीं हैं लोग। वैसी चीजें आप बनाते लोग दिखते नहीं है आप लोग, लेकिन उसको जारी रखें। जारी रखे हुए हैं। इसका जो प्रोसेस होता है, ये 12 स्टेप का प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, मतलब नदी किनारे की स्पेशल मिट्टी होती है, जो कि हम इस टाइप से उसको छान के तैयार करते हैं। अच्छा, तो इस टाइप का हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया। जैसे सपोज मान लो अगर हिरन बनाना हो, वो भी एक हिरन बना हुआ था। मतलब इस तरह की हिरन बन जाएंगे आप ऐसे? इससे उस तरह की मतलब मिट्टी से बन रही है? जी, ये जो हिरन 12 सिंह में बना है। हाँ जी, ये फाइनल वर्क है। तो जो इसका जो था बेसिक, तो वो इसी स्टेप से स्टार्ट होता है। ओके, इसके पहले भी एक स्टेप होता है, इसके ऊपर फिर लेयरिंग की जाती है, फिर उसके बाद में ईसाई की जाती है। ईसाई करने के बाद में जो नेचुरल बी वैक्स होता है, ये जो मधुमक्खी की छत्ते से हम लोग कलेक्ट करते हैं, और एक राल होता है, राल का मिश्रण तैयार करके इस पे इस टाइप का एक लेयर करेंगे हम। लेयर करने के बाद में इस कॉइल से, मतलब जो भी आपको ये डिटेलिंग दिख रही है, ये सारा कुछ हम हाथ से तैयार करते हैं। उसके बाद अब ये चीजें बनती हैं कि अभी भी? अब बनती है, मतलब अभी बनाते हैं? अभी भी बनाते लेकिन कॉस्टली पड़ता होगा लोगों को बहुत। हैं। हाँ जी, अब इसमें काम उतना होता है, लेकिन रेट नहीं मिल पा रहा रेट नहीं, कितना कॉस्ट पड़ता है इसका कितना कॉस्ट पड़ता है? ये 1500 के अराउंड। अच्छा, इसमें काम भी इतना ही होता है। जैसे ये जो सबसे डिफिकल्ट काम जो होता है, वो भट्टी का होता है। भट्टी में अगर चीज़ें सही परफेक्ट करके ठीक है, सही तरीके से मेटल न जाने के कारण ये डैमेज हो जाता है। जैसे इसका कान गायब है, तो ये इस टाइप से भी होता है। तो ये कोई मतलब नहीं है, इसका पूरा मोड मेहनत हुई है, सारा कराओ। कहाँ से हैं आप? बैतूल से। ये देखिए, ये बैतूल से हैं। जैसे कि हमने बताया कि पहले मिट्टी और कचरा करके ये तांबा और अन्य चीज़ें बनाई जाती थी। और अगर आप यहाँ देखें, कई प्राचीन चीज़ें यहाँ पर हैं, और गाला और ये प्राचीन चीज़ें यहाँ पर हैं। हमने आपको आर्टवर्क की जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है वो अनोखी है, देखने लायक है। आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। और G20 के अंतर्गत जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, शायद वो चीज़ें लोगों को आगे देखने के लिए ना मिले, लेकिन उनका प्रयास ऐसा है कि आगे भी वह चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएंगी। साहिल खान के साथ JK आसुद्दीन।